हे गाइस, मेरा नाम है फैज़ल खान और आप सबका स्वागत है एसीएफ क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका फिज़िकल ज्योग्राफी का जो रिमेनिंग पार्ट था। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी ही है, लेकिन फिर भी एक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो एक थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच आपके पास में आती है कि अच्छा, इस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है। वैसे तो आप जियोग्राफी में भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, बट फिर भी आपके सिलेबस में है तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंप्लीट इट। सो वी आर हियर टू कंप्लीट दिस सेक्शन फॉर यू। ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहले लैंड फॉर्म का मतलब क्या है कि जिसको आप देख करके पहचान सको, उसके फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर उसको डिफाइन कर सको कि ये थिकनेस है, ये रिलीफ है, इतनी हाइट है, इतनी एक्सटेंशन में है, इतना हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन है, इतना वर्टिकल एक्सटेंशन है, इस तरह की इसकी शेप है, इस तरह की इसकी साइज़ है, इस तरह का इसका ओरिएंटेशन है और इन प्रोसीजर से ये बना होगा। तो अगर ग्लेशियल प्रोसेस से वो बना है तो वो लैंड फॉर्म ग्लेशियल से है, रिवराइन है तो रिवराइन से है, विंड से है तो एओलियन है, ठीक है, ग्राउंड वाटर से है तो कास्ट टोपोग्राफी है। ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी का नाम भी आपने सुना होगा, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, और मेनली अपने को लाइमस्टोन के अंदर मिलता है। ठीक है, और इसको भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो ये है कि ग्लेशियल में ये जो ग्लेशियल वर्ड आ रहा है ये कहाँ से आया है, ग्लेशियर का मतलब क्या है, आइसबर्ग और ग्लेशियर में क्या फ़र्क है। ठीक है, और ये ग्लेशियर जो है वो किस तरह से लैंड फॉर्म बनाता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंड फॉर्म्स। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, देखो आपके जो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपसे ये पूछेगा कि ये किसका डिपोजिशनल फीचर है ना। दो चीज़ों से आपके क्वेश्चन आएंगे, एक डिपोजिशनल फीचर से और एक आपका इरोजनल फीचर से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो तो मैं सेडिमेंटोलॉजी में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये दो तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं सिंपलेस्ट। लेकिन जैसे एक एग्जांपल मैं सिंपल सा देता हूँ आपको कि स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलगमाइट आर रिलेटेड विद, तो आपसे ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा तो आप बोलोगे कि ये कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, आपका ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, आप बोलोगे फिर ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये सिंपलेस्ट पूछेगा। फिर ये पूछेगा कि ये डिपोजिशनल फीचर है कि इरोजनल फीचर है, तो आप बोलोगे डिपोजिशनल फीचर है। तो दो चीज़ों में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा फीचर किसका इरोजनल है, कौन सा फीचर इरोजनल है, कौन सा फीचर डिपोजिशनल है, एक बात। दूसरा पूछेगा कौन सा फीचर किसका इरोजनल है और कौन सा किसका डिपोजिशनल है। जैसे आपसे ऑक्सबोलेक पूछे, मिएंडरिंग पूछे, पॉइंट बार पूछे, ठीक है, सर्क पूछे, ट्रफ पूछे, हैंगिंग वॉल पूछे, आर्टे हॉर्न पूछे, फ्रॉज पूछे, आउटवास प्लेन, एस्कर के एंटेरेसेस, ड्रमलिन वगैरह ये पूछे, आपसे पूछे कि ये फीचर किससे रिलेटेड है और किस तरह के हैं, इरोजनल है या डिपोजिशनल फीचर। तो जब डिटेल में वो पूछेगा ना तो आपसे क्या करेगा कि कोई चार के नाम दे देगा आपको। ठीक है, कोई चार के नाम दे देगा और मैच द फॉलोइंग वाले में करवाएगा कि ये चारों में से आपका मैच द फॉलोइंग में कौन सा करेक्ट है या कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। ठीक है, PQRS दे देगा या इधर 1 2 3 दे देगा और पूछेगा कि कौन सा फीचर किससे रिलेटेड है। या फिर कोई चार ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से ये कौन सा फीचर रिवराइन का है, या कोई एक ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा फीचर ग्लेशियर का है। इस तरह के क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे। वो आपको टेस्ट सीरीज जब होगी आपको तो उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। तो मोटा मोटी आपको दो तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि दो फीचर हैं जिनको अपने को डिस्कस करना है। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये मान के चलो कि अगर आप लकी रहे इनफ तो इस टेबल ऑफ कंटेंट से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ग्लेशियल के इरोजनल फीचर है, इरोजनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है, तो इनमें क्या क्या है, सर्क जिसको कोरी भी बोलते हैं, ग्लेशियल ट्रफ, हैंगिंग वैली, अरेटे हॉर्न, डिफजॉर्ड। ठीक है, सो दीज आर द इरोजनल फीचर ऑफ ग्लेशियर। देन आउटवास प्लेन, एस्कर, कैम ट्रेसेस, ड्रमलिन, केटल होल्स, मोरेन, ये आपके डिपोजिशनल फीचर हैं। ठीक है,
इसके अलावा साइकिल ऑफ इरोजन क्या क्या हो सकती है, और आपकी ग्लेशियल जो साइकिल इरोजन है यूथ मेच्योरिटी ओल्ड एज इनमें क्या क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो आपके पास में सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो ये है कि रिवर का इरोजनल फीचर कौन कौन से हैं उनको एक जगह लिस्ट कर लिया, उसके डिपोजिशनल फीचर कौन कौन से हैं उनको एक जगह लिस्ट कर लिया। इस तरह से आपको देखना है, और क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स एंड साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ, देखो जैसे मान लो कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये इस तरह का माउंटेन है और इसके ऊपर बहुत थिक कवर ऑफ आइस है, ये एक बहुत थिक कवर ऑफ आइस है। ठीक है, स्नोफॉल हुआ और बहुत थिक कवर है जो इसके ऊपर जमा हो गया। ठीक है, विद कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा, ये पिघलेगा तो इससे जो प्रेशर जो रॉक पे बना रहा था वो रिलीज होगा, तो रिलीज ऑफ प्रेशर की वजह से क्या होंगे, इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होंगे और ये टूटेगा भी, इसके अंदर भी क्रैक्स डेवलप होंगे, जैसे जैसे मेल्ट होना चालू होगा इसके अंदर भी क्रैक्स डेवलप होंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये क्या करेगा, यहाँ से मूवमेंट करना चालू करेगा टुवर्ड्स द लोअर ग्रेडियंट। तो जब ये मूवमेंट करेगा तो ये मूविंग लार्ज स्केल ऑफ मास ऑफ आइस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, और आइसबर्ग क्या होता है कि जब ये ग्लेशियर का टुकड़ा ओशन में जाकर के मिल जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं। ठीक है, जब ग्लेशियर का टुकड़ा ओशन में जाकर के मिल जाए तो उसको अपन आइसबर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ग्लेशियर इज ए मूविंग मास ऑफ आइस एट स्पीड एवरेजिंग फ्यू मीटर्स ए डे। ऐसा नहीं है कि अचानक से धड़ाम से ऊपर से नीचे आ जाएगा, वो अवेलांच से होता है। ठीक है, लेकिन जब ग्लेशियर मूव करेगा तो वो बहुत ही कम स्पीड के साथ में मूव करेगा। अब ग्लेशियर के जो टाइप्स हैं वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होता है आपका, ठीक है, एक आपका आइस कैप्स का ग्लेशियर होता है, पिडोमेंट ग्लेशियर होता है जो मतलब माउंटेन्स के बॉटम पे मिलता है ना, माउंटेन्स के बॉटम्स पे मिलता है इस तरह से स्लॉप्स पे। फिर वैली ग्लेशियर्स होता है। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो हैं वो मेनली आपको अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में मिलते हैं। और बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल आइस शीट, ठीक है, ये है। आइस कैप्स जो हैं वो आपके स्नो एंड आइस ऑन माउंटेन उसको कवर करती है, और वैली और माउंटेन ग्लेशियर ओरिजिनेट के होते हैं। पिडोमेंट ग्लेशियर्स जो हैं ये कंटिन्यूस आइस शीट बनाते हैं एट द बेस ऑफ माउंटेन्स एज इन सदर्न अलास्का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बेस ऑफ द माउंटेन्स में जब आपकी कंटिन्यूस चेन बनती है आइस की तो वो आपका क्या है, पिडोमेंट, ये ध्यान में रखना। अब वैली ग्लेशियर जो है जिसको अपन अल्पाइन ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैली ग्लेशियर है उसको किस नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान में रखना। पिडोमेंट है वो कहाँ पे मिलेगा, ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आगे देखेंगे अपन, तो इंडिया में जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो कहाँ पे मिलेगा, काराकोरम रेंज में मिलेगा। ठीक है, सियाचिन में 72 किलोमीटर, और गंगोत्री इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, हिमालयाज। तो जो लार्जेस्ट इंडियन ग्लेशियर जो आकर मतलब इंडिया का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो कहाँ पे मिल रहा है आपको, सियाचिन में मिल रहा है, काराकोरम रेंज के अंदर, और उसके बाद में आपको गंगोत्री में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर ग्लेशियर जो है वो रॉक डेब्रिस को यूज़ करता है। जब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा अपने पास में स्पेस है तो मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे होगा क्या है कि जैसे मान लो कि अपने पास में ये माउंटेन है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बहुत थिक कवर जो है वो आइस का डिपॉजिट हो गया था। ठीक है, अब जब ये मूव करेगा तो इस रॉक के ऊपर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लार्ज मास आइस का है वो मूव कर रहा है, मूव करेगा तो इस रॉक के ऊपर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो रगड़क की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रॉक की जो है वो टुकड़े टुकड़े होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, सेडिमेंट्स या पार्टिकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अब सेडिमेंट्स और पार्टिकल जो प्रोड्यूस होंगे वो आइस जो मूव कर रही है, ग्लेशियर मूव कर रहा है, उसके साथ साथ में मूवमेंट करना चालू करेगा। अब मूवमेंट चालू होगा तो क्या होगा, वो सेडिमेंट्स आपस में भी टकराएंगे और रॉक के ऊपर भी वो और ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इरोजनल प्रोसेस अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हो ना कि जनरेशन भी हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, इसलिए अपन इरोजन यूज़ कर रहे हैं, वेदरिंग वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। क्लियर है ये पॉइंट।
तो ग्लेशियर मूविंग आइस जो है वो बहुत सारा इरोजनल एक्टिविटी करती है रॉक डेब्रिस को साथ में लेकर के, ठीक है। ए ग्लेशियर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम creates various landforms which may be classified into erosional and depositional landforms। कैसे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स बताए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट आपको नोटिस करना हुआ है हैंगिंग वैली, ठीक है। ये यू शेप की दिख रही है आपको, तो डट जा भाई, ये यू शेप की दिख रही है, ठीक है। तो एक तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ग्लेशियर जब मूव करता है और जब वो वैली बनाता है, ठीक है, तो वो यू शेप की वैली बनाता है, ठीक है। और रिवर के अंदर जब वैली बनती है तो वो मेनली वी शेप की वैली बनती है, ठीक है। ये जो यू शेप की वैली बन रही है इसको अपन हैंगिंग वैली भी बोलते हैं, हैंगिंग वैली, ठीक है। फिर कुछ और आपको इरोजनल फीचर दिख रहे होंगे, जैसे ये अराटे देख रहे होंगे, अराटे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये किस तरह का है, अपने चाकू जैसे होती है ना, धारदार, बिल्कुल नाइफ शेप होता है। फिर हॉर्न जो है ये आपका थोड़ा सा ट्रायंगुलर में चला जाता है, ठीक है। जो टार्न है ये थोड़ा सा डिप्रेसिव एरिया होता है जिसके अंदर ये सेंट्रल में उभरा हुआ रहता है, ठीक है। फिर आपका लेग्स बनती रहती हैं छोटी छोटी, पेटर लेग्स, पेटर नोस्टल लेग्स बोलते हैं। सर्क, जब आपका आइस ग्लेशियर मूव करता है तो प्लग इन करता है सेडिमेंट्स की, ठीक है। जैसे मूव करेगा तो यहाँ से सेडिमेंट्स को उठा ले जाएगा, दूसरी जगह ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, सर्कुलर सेक्शन छोड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, और ये आपका क्या है, ग्लेशियल ट्रफ। तो ये आप ध्यान में रखना। सर्क ये क्या है, होलो बेसिन है, कट इनटू ए माउंटेन रिज, ठीक है। इट हैज़ स्टीप साइडेड स्लोप ऑन 3 साइड्स एंड ओपन एंड ऑन 1 साइड एट ए फ्लैट बॉटम, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप बहुत ज़्यादा ध्यान में भी नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और व्हेन द आइस मेल्ट्स द सर्क में डेवलप इनटू ए टार्न लेक, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। टार्न लेक किससे रिलेटेड है, आइस मेल्टिंग के साथ में रिलेटेड है। कहाँ पे, सर्क्स के अंदर, ठीक है, सर्क के अंदर, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ग्लेशियल ट्रफ है, हैंगिंग वैली है, ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे अराटे जो है वो भी शार्प साइडेड है, ठीक है, जी फोर्ड है। ये आप देखेंगे यहाँ पे हॉर्न वगैरह जो भी है, ये डी फोर्ड जो है ये आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। ये हॉर्न, ये वर्ड ध्यान में रखना कि ये ग्लेशियल के इरोजनल फीचर्स हैं, ठीक है। स्टीप, ये जो डिफ जॉर्ड होता है ये क्या होता है, स्टीप साइडेड नैरो एंट्रेंस लाइक फीचर एट द कोस्ट वेयर द स्ट्रीम मीट्स टू द कोस्ट। मतलब जब ग्लेशियर आपका ओशन में एंटर करता है ना तो वो स्टीप वैली बनाता है, ठीक है। उनको अपन क्या बोलते हैं, जी फोर्स, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं इनके नाम बस ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली नाम से ही क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। अब यहाँ पे आउटवाश प्लेन का मतलब है कि जैसे ग्लेशियर इधर से मूव कर रहा है, इधर आया, इधर आया, इधर आया, ठीक है, बहुत दूर तक आया। जब आएगा तो क्या होगा, मेल्ट होता चला जाएगा, तो इसके साथ में जो डेब्रिस आया था वो डिपॉजिट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आउटवाश प्लान्स, ठीक है। ये मोरेन्स होते हैं आपके, ये रिसेशनल एंड मोरेन है ना यहाँ पे। तो मोरेन आपका डिपोजिशनल फीचर है। ये एस्कर है, ठीक है, रिट्रेटिंग ग्लेशियर मतलब पीछे की तरफ खिसक रहा है। ये ग्राउंड मोरेन है, ठीक है, ये बेडरॉक है अपना। यहाँ पे ड्रमलिन फील्ड, केटल लेक। तो यहाँ पे टार्न लेक जो था वो अलग है, ठीक है। ये क्या था, टार्न लेक, ये भी ग्लेशियल से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जब अपने सर्क जो सर्कुलर सेक्शंस थे उस सर्कुलर सेक्शन के अंदर जो आइस थी वो मेल्ट हो जाती है, उसकी वजह से वो लेक बनती है, उसको अपन टार्न लेक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केटल लेक अलग चीज़ है थोड़ी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये डिपोजिशनल फीचर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, जैसे एस्कर, ठीक है। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि आपसे डेफिनेशन पूछ ले, तो ये डेफिनेशन अगर पूछता भी है कि ड्रमलिन क्या होता है, केम टेरेस क्या होता है, तो ये आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान में रख लिया, आपने ज्योग्राफी में वैसे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बार इनको देख लीजिएगा। जहाँ तक एसीएफ का सवाल है वहाँ पे वो इन डेफिनेशंस के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि गेट नेट जीएसआई के जो पेपर होते हैं उनमें भी वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं यहाँ से।
तो वो बहुत ही सरफेशियल फीचर्स के साथ में स्टिक रहेगा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है, ये वो बस, ठीक है। यहाँ तो मोरेन है, तो मोरेन आपको पता होना चाहिए कि डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है। ग्लेशियल साइकिल होती है इरोजन की, यूथ, मेच्योरिटी और ओल्ड स्टेज। तो यूथ स्टेज के अंदर आपकी इनवर्ड कटिंग होती है, सर्क बनाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि सर्क कब बनता है, तो आप बोलेंगे कि यूथ स्टेज में बनता है। मेच्योरिटी ओल्ड स्टेज के अंदर आएगा तो आपके यू शेप्ड वैली बनाएगा, ठीक है। ये बिगिनिंग ऑफ द ओल्ड एज बनाता है। और हैंगिंग वैली आर स्टार्ट इमर्जिंग, द ऑपोजिट सर्क कम क्लोजर एंड द ग्लेशियल ट्रफ्स एक्वायर स्टेप प्रोफाइल विच इज़ रेगुलर एंड ग्रेडेड, ठीक है। तो ये आपकी जो हैंगिंग वैली मर्ज होना चालू हो जाए, ये क्या बताता है, मैच्योर स्टेज, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, और इतना बहुत है, इतना भी कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।